हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ में ल स म स का यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का दूसरा क्लास हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो आज जो हमारी क्लास में पहली बार जुड़ रहा है वो जाकर प्लीज़ पहले क्लास को देख लेगा, तो उसे काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी दूसरे क्लास। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। ठीक है। क्या बोला है कि 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3, 4, 5, 6, 7 बचे। ठीक है। प्रत्येक दशा में शेष ओ बचे जो दिया। अब छोटी से छोटी संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने बताया कि छोटी से छोटी संख्या के लिए हम लोग लसा निकालते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि शेष क्या बच रहा है। 4 माइनस 3, 5 माइनस 4, देखिए 4, 6 माइनस 5, 7 माइनस 6, 8 माइनस 7। प्रत्येक दशा में क्या शेष बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है। और हमें 4, 5, 6, 7, 8 का क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे। 2 दूना के 4, 5, 3, 7, 4 हो गया। फिर इसे काटेंगे। 2 एकम 2, एक 5 होगा, एक 3 होगा, एक 7 होगा, एक 2 होगा। फिर इसे 2 से काटेंगे। 1 हो जाएगा, 5 होगा, 3 होगा, 7 होगा, फिर 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1। अब 3 के बाद अब किससे काटेंगे, अब 5 से काटेंगे। 5 से काटने के बाद 1, 1, 1, 7, 1। अब किससे काटेंगे, 7, 7 बचा तो 7 से काटेंगे। 1, 1, 1, 1। ठीक है। अब इसका आपस में हम लोग गुणा कर लेंगे। आपस में गुणा जो करेंगे वही एलसीएम हो जाएगा। तो इसका लसा क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। यही एलसीएम होगा ना। तो देखिए आपस में गुणा करेंगे। 2 दूना के 4, दूने के 8, 8 बचे 40 हो जाएगा। 40 में 7 के 21, 40 गुणे 21 हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840। ठीक है, 840 आ गया। तो क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। यानी शेष 3, 4, 5, 6, 7 बच रहा है। तो हमने दोनों को आपस में घटाया तो शेष कितना सब में कॉमन बच रहा है, 1 बच रहा है। तो ठीक है, -1 कर लेंगे। -1 करेंगे। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 839। यानी वो संख्या क्या हो गई, 839 हो गई। ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, बताइए। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7, 10, 13 से 16 शेष बचे। ठीक है। तो पहले हम लोग शेष देखते हैं। किसमें भाग देना है, 12, 15, 18, 21। ठीक है। इसमें कितना शेष बच रहा है, 7, 10 शेष बच रहा है, 13 बच रहा है, 16 बच रहा है। तो 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, यही बचेगा ना। और 15 में से 10 जाएगा, 5 बचेगा। 18 में से 13 जाएगा, 5 बचेगा। 21 में से 16 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है। तो हम लोग 12,
15, 18, 21 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या से 2 से 6 दूनी 12, 15, 9 दूनी 18, 21 हो गया। ठीक है, इसे फिर 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 15, 9, 21। ठीक है, इसे फिर किससे काटेंगे, 3 से, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 7 21। ठीक है, इसे फिर काटेंगे हम लोग 3 से, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसे फिर 5 से काटेंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर इसे 7 से काटेंगे, 1 1 1 1। ठीक है, इसका आपस में हम लोग गुणा कर लेंगे, लसा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। यही होगा ना। 2 दूना के 4, 3 त्रिके 9, 4 9 36 हो जाएगा। 2 दूना के 4, 4 के 12, 12 के 36, 5 7 35 हो जाएगा। 35 में 36 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 36 गुणे 35, 5 6 के 30, 5 3 15, 3 18, 3 6 18, 3 3 9 1 10। ये हो जाएगा ना 0 8 8 16, 1260 हो जाएगा। 1260 हो जाएगा ना, 1260। अब इस 1260 में से क्या घटाएंगे, इस 5 को घटाएंगे। 1260 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 1255। आंसर कितना आया, 1255। बात आप लोग समझे कि नहीं। हम लोग जो छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा और उससे जो शेष दिया रहेगा आपस में घटाएंगे। अगर सब सेम रहेगा तो एक को घटा देंगे, बस वही आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20, 25 शेष बचे। ठीक है, तो हम लोग पहले शेष को निकालते हैं। 20, 25, 30, 15, 20, 25 कितना शेष बच रहा है सब में, 5 शेष बच रहा है। ठीक है, किससे भाग देना है, 20 से, 25 से, 30 से। ठीक है, पहले 2 से एलसीएम करेंगे, 10 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से, 2 5 10, 15 और 15, फिर 3 से काटेंगे, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे, 1 1 1। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 5 दूनी लस हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 गुणे 10 60। एलसीएम कितना आया, 60। सॉरी यहाँ पर गलती है, सॉरी यहाँ पर गलती है। देखिए 25 था ना, 25 था, 25 ही रहेगा। ठीक है, अब ये 25 ही रहेगा। अब 5 से काटेंगे, हाँ, तो 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5, फिर 5 से काटेंगे 5। सॉरी हमने गलती कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। एक 5 और रहेगा, तब क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 में 100, 300। इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 300। और लेकिन वो बोला है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10,000। ठीक है,
अब इस 10,000 में 300 से भाग दे देंगे। जितनी बार जाएगा उसका गुणा हम लोग इस 300 में कर देंगे 5। देखिए 300 से भाग करेंगे, 300 से भाग करेंगे कि नहीं, तो एक बार जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। कितना बचा 0 0 1। फिर 3 बार जाएगा 900 हुआ। फिर 100 बचा। कितनी बार गई है 33 बार गई है, लेकिन 100 से बचा है तो अप्रॉक्स उसे 34 बार हम लोग मान सकते हैं। तो अभी लस 34वां लस क्या हो जाएगा, लस 34वां क्या हो जाएगा 300 गुणे 34, यही होगा ना। डबल 0 हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 3 9 1 10, ये हो जाएगा ना 10,200। अब इस 10,200 में 5 को घटाएंगे, 10,200 -5 क्योंकि सेम सम में 5 है, तो 10,195, यही आंसर हो जाएगा 10,195। देखिए क्यों ऐसा किया गया है, देखिए आपको हम बताते हैं। पहले तो यहाँ तक आप लोगों को प्रोसेस समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी। ये तो 3 अंक का आया है ना, तो हमें 5 अंक का निकालना होगा। तो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी 10,000 हो जाएगी। तो अब इस 10,000 में 300 का हम लोग भाग कर देंगे, तो कितनी बार गई है 33 बार गई है। फिर भी शेष बचा। अगर पूर्णतः कट जाती तो 33 लेते, लेकिन पूर्णतः नहीं कटी है, इसलिए हमने 34 लिया। ठीक है, इसलिए 34 लिया। तो 34 का गुणा इसमें किया है तो 10,200 आया। 10,200 में 5 इसलिए घटाए क्योंकि हर बार घटा रहे थे। ठीक है, देखिए इसी पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है 2000 के निकट वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 25 से भाग देने पर 10, 13, 20 शेष बचे। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं शेष कितना बच रहा है 15, 18, 25। इसमें किससे भाग दें 10 से, इसमें 13, इसमें 20 से, शेष 5, शेष 5, शेष 5। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे 15, 18, 25। किससे कटेगा, पहले 2 से काटेंगे 15 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 25 हो गया। फिर 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 3 9 25 हो गया। ठीक है, जैसे फिर 3 से काटेंगे 5 हो गया, 1 हो गया, 25 हो गया। फिर इसे 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25। फिर इसे 1 1 1 हो गया। ठीक है, अब लस से इसका क्या हो गया, लस हो गया इसका 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 3 9, 9 5 45, यानी 10 गुणे 45 450। 450 हुआ कि नहीं। अब इस 450 का 2000 में हम लोग भाग करेंगे। 450 भागे 2000 कितनी बार जाएगा 450 में 2000 का हम लोग भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा। अगर हम लोग 4 बार करते हैं तो 4 16 16, 4 5 20, 4 4 16 18, 200 बचा। ठीक है, यानी 200 बचा। ठीक है, तो उसे 4 ही बार ले लेते हैं क्योंकि हमें इससे 2000 से कम ही लेना। अगर 2000 से ज्यादा लेना होता तो 5 से हम करते। तो 450 क्या करेंगे 450 का 4वां गुणज 450 गुणे 4, 4 16 16, 4 5 20, 4 4 16, 1800 होगा ना। अब इस 1800 में कितना घटाएंगे 1800 माइनस 5, 1795, यही आंसर हो जाएगा।
हमने पांचवा क्यों नहीं लिया, ऊपर पांचवा इसलिए लिए हैं क्योंकि वो 5 अंक की संख्या निकालना था, तो 5 अंक की संख्या निकालना था तो हमें शेष लेना। लेकिन इसमें दिया है कि 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पहले ही दे दिया है कि 2000 के निकटतम होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें 5 अंक की संख्या दे दिया तो कोई संख्या का लिमिट नहीं दिया, इसने दिया है 54,547 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 40, 45, 50 या 55 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी 40, 45, 50, 55 का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। 40 जिसमें छोटी बड़ी संख्या या कुछ नहीं दिया हो उसमें एलसीएम निकालते हैं। 40, 45, 50 और 55 का एलसीएम निकालेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 20 दूने के 40, 45, 25 दूने के 50, 55, ठीक है। इसे फिर काटेंगे 2 से, 10 हो जाएगा, 45, 25, 55, फिर इसे 2 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 45, 25, 55, फिर इसे काटेंगे हम लोग 3 से, 5, 15, 3, 45, 25, 55, फिर इसे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, फिर 3 से काटेंगे, 5, 5 3 15, 25, 55, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, 25, 11 25, 55, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 1 1 1 11, फिर 11 से काटेंगे, 1 1 1 1, यही होगा ना। अब इसका लॉस कितना होगा, लॉस हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है, 3 बार, 3 का पूरा कितनी बार है, 2 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11, ठीक है। तो 2 का 2 5 है, हम 2 का गुणा 5 में इसलिए करते हैं क्योंकि 10 आ जाए, 10 आ जाएगा तो कोई भी गुणा रहेगा तो 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 में 100, 100 हो जाएगा, 100 गुणे 3 3 के 9 दूनी 18, 18 18 के रही हम, 18 कम 18, 18 19, 198, 198 में 100 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 19,800, 19,800 आ गया। अब क्या बोला है, 54,548 के निकटतम, इसके निकटतम बोला है तो 54,800 में 19,800 से भाग कर देंगे, 54,547 में कितनी बार जा रहा है, इसे देखेंगे कितनी बार जाएगा, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, दो बार हम लोग पहले जाए, हो जाएगा 0 0, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, 2 एकम 2 1 3, यही होगा ना। अब देखिए कितना बचता है, 7 4, यहाँ 15 मिले 6 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 13 ही बचेगा ना। 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, 9 4 13, ठीक है। अब देखिए इसके निकटतम आना है तो 54,547 के निकटतम आना है तो 2 बार गया। अब यहाँ 49,47 शेष बचा तो हम इसे 3 बार मानेंगे। अभिष्ट संख्या हो जाएगी 19,800 गुणे 3, 3 का गुणा करेंगे 0 0, 8 3 की 24 को 4 हासिल 2, यही होगा ना, 8 3 की 24 को 4 हासिल 2,
और 9 त्रिक 27, 28, 9 त्रिक 27, 28, 29 को 9 हासिल 2, 3 एकम 3, 2 5, 59,400। इसके करीब आ गया कि नहीं? इसके निकटतम, छोटा बड़ा तो बोला नहीं है तो यही मान लेंगे। अगर ऑप्शन में इससे कम दिया रहेगा तो 2 बार लेंगे। अभी एक क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से होता है। अगर 54,547 से ज्यादा अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे, अगर उससे कम में दिया रहेगा तो 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, बात समझे आप लोग कि नहीं? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70, 75, 80 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9 कट होगा, 2, 3, 4, 5, 5 तो 9 होगा, यही होगा ना 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें किससे विभाजित हो रहा है? 70, 75 और 80 से। ठीक है, 2 से हम लोग भाग करेंगे। 35 गुना के 70, 75, 40 गुना के 80, फिर 2 से भाग करेंगे। 35 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुना के 40, फिर 2 से करेंगे। 35 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 10 होगा। फिर हम लोग 2 से करेंगे, 35 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 5 होगा। यही होगा ना। फिर 3 से करेंगे, यही होगा ना, 35, 75, 5। अब 3 से करेंगे, 35 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे, 5 7 35, 5 5 25, 5 1 5, फिर 5 से करेंगे, 7 1 1, फिर किससे करेंगे? 7 से करेंगे, 1 1 1। ठीक है, अब इसका लॉस कितना है? लॉस हो गया आपका 1 2 3 4, 4 बार 2 से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, 2 गुणा का 2 5 का 2 2 2 में हो जाएगा तो दाम इसका हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 3 12, 4 3 12 हो जाएगा। 2 दूना के 4 3 12, 12 का गुणा 7 में किया जाएगा, 7 दूनी 14, 7 1 7, 1 8, 12 7 84, 84 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? 8400। अब इस 8400 का 99,999 में भाग करेंगे। 8400 का देखिए 99,999 में 8400 का भाग करेंगे, यही करेंगे ना। 8400 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा 8400, 9 उतरा 9 उतरा, 5 उतरा, 1 उतरा। ठीक है, इस 9 को उतारेंगे, ये हो जाएगा 15,999। फिर कितनी बार ले जाएंगे? एक बार ले जाएंगे, 8400, डबल 9 हो गया, 5 हो गया, 8 7 15, 7 हो गया, यानी 7599। ये 8400 किसके करीब है? ठीक है, 11 बार गया है तो कितना निकालना है? हम 12 बार इसलिए नहीं ले जाएंगे क्योंकि इसमें कंडीशन दे दिया है 99,999 से कम आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो अभीष्ट संख्या हो जाएगी, अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगी 8400 गुणे 11। यही होगा ना, 8400 गुणे 11, 11 शून्य शून्य 11 शून्य शून्य 11 चौक 44 को 4 हासिल लगा 4, 11 बटे 88, 88 2 90 2 92, 92,400 आंसर आ गया 92,400। बात समझे कि नहीं? हमने 12 बार क्यों नहीं ले गया? क्योंकि 99,999 से कम आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, इसका मतलब यही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 10 15 20
से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 5 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। किससे विभाजित करना है? 10, 15, 20। ठीक है, इसे पहले 2 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 15, 10 दूनी 20। फिर इसे 2 से काटेंगे, 5, 15, 10। फिर इसे 2 से काटेंगे, 5, 15, 5। फिर इसे 3 से काटेंगे, 5, 5, 5। फिर इसे 5 से काटेंगे, 1, 1, 1। ठीक है, तो अभी हो जाएगा इसका लस हो जाएगा, लस हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो दूनी के 4 3 12, 10 गुणे 12। ये होगा ना 120 होगा, 120 ही होगा ना। देखिए तो बचे 10, 15, 10 हो गया। सॉरी, हम आज गलती पर गलती करते जा रहे हैं। एक ही होगा, फिर यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 बचे 15 हो जाएगा। सॉरी, आज हम गलती पे गलती करते जा रहे हैं। 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 कम रहेगा, हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 60 हो गया। एलसीएम कितना आया? 60 हो गया। अब इस 60 का 10,000 में हम लोग भाग करेंगे, 2 3 4 हो गया ना। 60 का 10,000 में भाग करेंगे, एक करेंगे ना, एक बार गया, 40 उतर गया, 0 को उतारेंगे, 36 18, 6 चौको 24, 6 का 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 360 कितना बचा? 40 बचा। फिर 0 को उतारे, फिर 6 बच गया, 6 का 36, फिर 40 बचा। ठीक है, तो देखिए इसमें 1000 के करीब लाना है, तो 60 में किस अभिष्ट संख्या क्या होगी? अभिष्ट संख्या हो जाएगी आपकी 60 गुणे 167, क्योंकि उसके पास लाना 166 से गुणा करेंगे तो 1000 से, जैसे उसमें कंडीशन दिया था, इसमें कंडीशन नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 36 6 7 42 हो जाएगा, तो 2 हासिल 4, 6 का 36, 4 40 हो जाएगा, 6 कम 6, 4 10, यानी 10,020 हो जाएगा। इसका आंसर 10,020 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं आप? तो उससे छोटी, अब जब छोटी संख्या दिया है, ज्यादा भी हो सकता है, इसमें बड़ी संख्या दिया और कंडीशन दिया है, इसलिए हमने उसमें कम किया है। अब देखिए आज के क्लास का हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं। देखिए दिया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें 45 जोड़ने पर प्राप्त नई संख्या 60, 65, 75, 80 पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ठीक है, इसमें 45 जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो लास्ट में हम लोग 45 को घटा देंगे। 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 5 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9, 5 होगा, 3 4 5, क्या क्या 60, 65, 75, 80, यही है ना। अब इसे डिवाइड करेंगे, पहले 2 से, 30 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 15 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर इसे 2 से करेंगे, 15, 65, 75, 10, फिर इसे
2 से करेंगे 15 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, एलसीएम है, फिर 5 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसमें किससे करेंगे, सबसे छोटी 2 के बाद सबसे उससे बड़ी कौन सी संख्या आ जाएगी, 3 आएगी। क्यों 3 इसलिए हम लिए हैं कि 3 15 से कट जाएगी और 75 से कट जाएगी, 65 और 5 से नहीं कटेगी। दो को इसलिए हम लोग छोड़े हैं, 3 5 15 65, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या लेंगे, 5 को लेंगे। 3 के बाद 4 से तो कोई कटेगी नहीं, 5 लेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 5 65 हो गया, 5 5 25 हो गया, 5 एकम 5, फिर 5 को लेंगे, 1 हो गया, 13 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, फिर लास्ट में 13 से काटेंगे। अब 13 से तो कोई संख्या कटेगी नहीं, इसलिए हम 13 को लिए। अब इसका आपस में हम लोग गुणा करेंगे, आपस में गुणा करेंगे कितना होगा, इसका लस हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार, 4 बार, गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13। ठीक है, 5 कितनी बार, 2 बार, 5 2 बार, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 100 हो गया। ठीक है, गुणे 2 दूने के 4, 3 12, 12 गुणे 13, 12 गुणे 13 हुआ, तो 12 में 13 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 12 3 36 हो गया, फिर 12 6 हो गया, 3 2 5, कितना हो रहा है टोटल, आपस में हम लोग गुणा करेंगे इसका, कितना आ रहा है, 1 2 3 4, फिर 2 हुआ है, 2 दूना में 4, 3 12, 12 में 13, टोटल कितना आया, टोटल गुणा करने के बाद आएगा 21,840 आएगा। अब इसी 21,840 का भाग करेंगे, 21,840 का भाग करेंगे 99,999 का। ठीक है, कितनी बार जाएगा, हम इसे 4 बार ले जाते हैं, 4 सोने 0, 4 चौको 16, 8 चौको 32, 1 33, 4 एकम 4 3 7, 4 दूनी 8, ये होगा ना 87,360, 87,360। अब इसे घटाएंगे, 9 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, यानी 12,639। कितना, अब इससे ज्यादा कम है तो बड़ी से बड़ी संख्या लेगा तो कम ही लेते हैं। देखिए इसमें भी कम ही नहीं है, उतना ही लेते हैं। अगर छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो एक बढ़ा कर लेते हैं। तो अब देखिए अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, अभिष्ट संख्या हो जाएगी 21,840 गुणे 4। ठीक है, 4 सोलह 16, 4 चौदह 16, 4 बटे 32, 1 33, 4 एकम 4 3 7, 4 दूनी 8, कितना आ गया 87,360। 87,360 तो आया, लेकिन इसमें 45 जोड़ने के लिए बोला है, तो 45 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 45 87,360 माइनस 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 3 87,315। ये क्या आंसर आ जाएगा, 87,315, 87,315। आज की क्लास का यही लास्ट सवाल है। आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ा, लसा थोड़ा लंबा करना पड़ा, हमें अकेले ही शूट करना होता है तो ध्यान सभी तरफ होता है, तो एक स्टेप गलती हो जाती है, तो उसके लिए हाथ जोड़कर हम सॉरी आप लोगों से बोल रहे हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगता है जरूर बताइएगा।